वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसमें परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है। दोनों संख्या जब आ जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। इसका डिफिनेशन क्या? परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के परिवार के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 22/7, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या। √7 अपरिमेय संख्या। √25 ये क्या है? परिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या। इसमें क्या है? एग्जाम्पल में दोनों आ रहा है, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। पर परिपूर्ण संख्या यानी कि परिपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? परफेक्ट नंबर। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या से कितनी होनी चाहिए? दुगनी होनी चाहिए। जब दुगनी हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? परिपूर्ण संख्या। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या से दुगनी हो तो उस संख्या को परिपूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में है 6 जो है कौन कौन से टेबल में आता है? 1 में आता है, फिर 2 में आता है, फिर 3 में आता है और फिर 6 में आता है, ठीक है। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 6 और 6 12, यानी कि 6 का क्या चीज़ हो गया? दुगना 12। तो वही कहा गया ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों या ये 1 2 3 6 क्या है? गुणनखंड है। तो गुणनखंडों का योगफल उस संख्या से दुगनी होगा। अगर सबको अगर जोड़ दिया जाए तो उस संख्या से क्या हो गया? दुगनी हो गया, ठीक है। इसी तरह 28 का अगर देख लेते हैं, 28 का दुगनी होगा कि नहीं होगा? 28 कौन कौन से टेबल में आता है? सबसे पहले 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और 14 के टेबल में आता है और खुद 28 के टेबल में आता है। अब सबको जोड़ लेंगे। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 दूनी 28 और 28 कितना हो गया? 56। तो ये जस्ट किसका डबल हो गया? 28 का, ठीक है। 28 का जस्ट डबल हो गया 56, यानी कि ये भी क्या है? अपनी संख्या से दुगनी संख्या है। सारी गुणनखंडों को अगर जोड़ दिया जाए तो अपनी संख्या से क्या हो रहा है? जस्ट डबल हो रहा है। तो इसी को क्या चीज़ कहा जाएगा? परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या, ठीक है। अब अगला ये जो है 1 से 100 के बीच में जो है केवल 2 ही परिपूर्ण संख्या है, जो कि है 6 और 28, ठीक है। अब आ जाते हैं परिमेय संख्या का जोड़ एवं गुणा का बीजीय नियम। यहाँ पे गलत हो गया है, बंधीय नियम, जो कि होना चाहिए बीजीय नियम। बीजीय नियम, टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है कुछ, बीजीय नियम, ठीक है। और ये संवृत नियम नहीं है, संवृत नियम है, यानी कि ये भी थोड़ा सा गलत हो गया है। संवृत नियम, ठीक है। संवृत नियम किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसको बताएंगे। तो यदि a और b 2 परिमेय संख्या है तो a प्लस बी भी और a इंटू बी भी क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए। एग्जाम्पल में आ जाते हैं कैसे? एग्जाम्पल में 4 + 6 ये क्या है? 4 भी परिमेय संख्या है, 6 भी क्या परिमेय संख्या। अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 10। 10 क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब इसी संख्या को क्या चीज़ करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24 आता है। 24 भी क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। अब दूसरा जो है यहाँ पे दिया हुआ है 4 एवं 5 दो पूर्ण संख्या हैं। ये दोनों को अब ले लेते हैं। चार प्लस 5 ये क्या हो जाएगा? 9। 9 क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। इसे क्या कहेंगे? जोड़ का संवृत नियम, संवृत नियम। अब इसी संख्या को क्या चीज़ करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 4 और 5 से। तो 4 5 क्या हो जाएगा? 20। इसे क्या चीज़ कहेंगे? गुणा का संवृत नियम, ठीक है। अब आ जाते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? ये भी टाइपिंग थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कम्यूटेटिव, जो कि होना चाहिए क्रम विनिमय नियम, ठीक है। इसको अभी हम सही कर देंगे। ये क्या है? ये इसको काट देते हैं। यहाँ पे क्या होगा? क्रम में नियम,
ठीक है। क्रम विनिमय नियम क्या है? यदि ए एंड बी दो परिमेय संख्या हैं तो क्या होगा? ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों में क्या होगा? कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। इसको क्या चीज कहेंगे? जोड़ का संबरक नियम, जोड़ का क्रम विनिमय नियम, जोड़ का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। और इसी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो a इंटू बी, बी इंटू ए, ये क्या हो जाएगा? गुना का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो अब हम लोग समझ गए हैं कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम क्या होगा और गुना का क्रम विनिमय नियम क्या होगा, ठीक है। सर्दी हो गया थोड़ा, इसके लिए माफ़ी, बार बार सुरसार की आवाज़ आ रही है। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। यदि 6 और 7 दो परिमेय संख्या है तो क्या होगा? 6 प्लस 7 क्या है? परिमेय संख्या है। अब 6 और 7 को ये क्या हो गया? ए हो गया, और ये क्या हो गया? बी हो गया। अभी क्या चीज़ था? अब 7 प्लस 6 कोई चेंजिंग आएगा? नहीं आएगा। बी प्लस ए, अब 7 6 13 इधर भी आ रहा है और 7 6 13 इधर भी आ रहा है, ठीक है। दोनों में क्या आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो ये क्या हो गया? जोड़ का क्रम विनिमय नियम। अब इसी तरह क्या होगा? गुना का क्रम विनिमय नियम होगा। इसको भी कर लेते हैं, गुना का क्रम विनिमय नियम। तो 6 गुना 7, 7 गुना 6, ए इंटू बी, बी इंटू ए, 7 6 के 42 और 7 6 के 42। इसमें भी क्या आ रहा है? कोई चेंजिंग आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये भी क्या हो गया? ये क्या हो गया? गुना का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अब सहचार नियम, सहचार नियम, यदि ए बी सी तीन क्या है? परिमेय संख्या है तो जोड़ का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए एक बार ब्रैकेट में ए बाहर रहेगा और एक बार बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? जोड़ का सहचार नियम। और इसी का क्या होगा? गुना का ए इंटू बी, एक बार क्या रहेगा? सी बाहर रहेगा, एक बार ए क्या रहेगा? बाहर रहेगा, ठीक है। एक बार सी बाहर रहता है, एक बार ए बाहर रहता है। इसमें भी सी एक बार बाहर रहेगा, इसमें भी ए एक बार बाहर रहेगा। तो जोड़ वाला क्या चीज़ होगा? जोड़ का सहचार नियम। और गुना वाला रहेगा तो गुना का सहचार नियम। चलिए इस पे एग्जांपल देख लेते हैं एक एक। एग्जांपल है 4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है। अब क्या चीज़ करना था? ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इस तरफ वाले में क्या था? ए को बाहर रखना था तो 4 बाहर रहेगा और बी प्लस सी को अंदर रखना था तो 5 प्लस 6 अंदर चला जाएगा। तो ये क्या जा रहा है? हमारा जोड़ का सहचार नियम। 4 5 9 हो जाता है ब्रैकेट के अंदर, प्लस 6, 4 प्लस 6 5 11 हो जाता है अंदर में। 9 6 15 हो गया और 11 4 15। तो इस दोनों क्या चीज़ हो गया? बराबर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा जोड़ का सहचार नियम, सहचार नियम। अब आ जाते हैं इसी को गुना का सहचार नियम। तो इसी संख्या से हम लोग क्या करेंगे? अभी गुना का सहचार नियम भी देख लेंगे कि उसमें गुना का सहचार नियम में कोई चेंजिंग आता है या नहीं आता है दोनों साइड। 4 गुने 5 प्लस नहीं होगा, प्लस वाला नहीं बना रहे हैं, गुना वाला बना रहे हैं तो गुना होगा, मल्टीप्लाई 6। अब बराबर की साइड, तो बराबर की इस साइड क्या चीज़ हो जाएगा? 4 बाहर रहेगा एक बार, मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 6। एक ये क्या है? ए है, ये बी है और ये सी है। ये क्या है? ए है, बी है और ये सी है। 4 5 20, 20 अंदर रहेगा, ब्रैकेट के बाहर 6 है, एक बार ब्रैकेट के बाहर 4 है और 6 5 30 आता है। तो 6 को पढ़ेंगे 20 बार तो क्या हो जाएगा? 120। और इधर क्या पढ़ेंगे? 30 को 4 बार तो 120 हो जाएगा। इन दोनों में भी कोई चेंजिंग्स नहीं आ रहा है। तो ये
ये भी क्या है, गुना का सहचार नियम। सहचार नियम, सहचार नियम में होता एग्जैक्टली क्या है कि अगर हम a प्लस बी और c को अगर मल्टीप्लाई करें, या फिर a टू b और एक बार c को क्या चीज़ करेंगे, बाहर रख देंगे, और इधर क्या करेंगे, a को बाहर रखेंगे और अंदर में क्या चीज़ करेंगे, b इंटू सी को अंदर रख देंगे, तो दोनों तरफ का जो वैल्यू आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, और सेम ही आता है। जब भी किया गया है तो सेम ही आता है, तभी होगा क्या चीज़, गुना का सहचार नियम। और जोड़ में भी यही होगा कि दोनों तरफ का वैल्यू जो आएगा वो सेम ही आएगा, तो क्या चीज़ हो जाएगा, जोड़ का सहचार नियम। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा योगात्मक तत्समक। योगात्मक नहीं है, योज तत्समक होगा, लिखा गया है गलत, योगात्मक लिखा गया है, जो कि होगा योज तत्समक। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, होगा योज तत्समक, लिखा गया योगात्मक तत्समक। इंग्लिश ठीक है, एडेप्टिव आइडेंटिफाई आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें क्या होगा, ए संख्या को 0 से जोड़ देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, ए ही आएगा। अगर तो ये क्या है, 0 क्या है, योज तत्समक है, यहाँ पे गलत जगह पे एरो पड़ गया है, इसको मिटा लीजिएगा। 0 क्या है होगा, योज तत्समक, तो ये क्या है, योज 0 क्या हो गया हमारा, योज तत्समक, तत्समक। ठीक है, जैसे कोई संख्या है 5 है, 5 को अगर 0 से जोड़ दें तो हमारा संख्या क्या होगा, 5। 10 को अगर 0 से जोड़ दिया जाए तो 10 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, 10 ही। तो यहाँ पर भी क्या है, 0 का काम के 0 क्या है, योज तत्समक है, यहाँ पर भी 0 क्या है, योज तत्समक है। अब इसके बाद आता है गुना तत्समक। ठीक है, गुना के बारे में। ठीक है, तो गुना वाला देख लेते हैं, गुणात्मक तत्समक। अगर किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, a को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, a ही आएगा। तो ये 1 क्या है, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, यहाँ पर भी गलत हो गया है, इसको 1 को एरो डाल लेना है, गुणात्मक तत्समक होगा। जैसे कि अगर 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा। 15 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 आएगा। 150 को अगर 1 से कर दें तो 150 आएगा। अगर 200 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 200 आएगा। तो यहाँ पर एक क्या है, ये जो एक है, एक जो आ रहा है ये क्या है, गुना तत्समक, गुणात्मक तत्समक 1 हो रहा है। और यहाँ पर ही क्या हो रहा था, योज में 0 का यूज़ होता है। 0 को अगर जोड़ दें किसी से तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। गुना तत्समक में अगर किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसी को क्या चीज़ कहते हैं, गुना तत्समक और योज तत्समक। अब अगले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। योगात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, ये होगा योज प्रतिलोम। इसमें भी टाइपिंग गलत हो गया है, योगात्मक हो गया, जो कि होगा योज प्रतिलोम। ठीक है, योज प्रतिलोम का मतलब क्या है कि अगर कोई भी संख्या अगर प्लस माइनस में है तो उसके अपोजिट क्या होगा, प्रतिलोम का मतलब अपोजिट, उल्टा। तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस में, अगर ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में। प्लस ए है तो माइनस ए हो जाएगा, और माइनस ए है तो प्लस ए हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, 10 है तो 10 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -10। 20 है, 20 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -20। अगर ये 30 है, -30, तो योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +30। अगर 100 है माइनस में तो इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +100। तो इसी को क्या कहते हैं, योज प्रतिलोम। मतलब किसी भी संख्या का साइन जो होता है उसके जस्ट अपोजिट कर देना। अगर निगेटिव में है तो पॉजिटिव में कर देंगे, अगर पॉजिटिव में है तो उसको निगेटिव में कर देंगे। तो उसी को क्या कहते हैं, योज प्रतिलोम। नेक्स्ट है गुणात्मक प्रतिलोम।
गुणात्मक प्रतिलोम में क्या चीज़ होगा, इसमें भी क्या चीज़ करेंगे, जस्ट साइन चेंज कर देंगे। अगर कोई भी चीज़ संख्या जो है गुना में रहेगा तो उसको बोलेगा, अगर गुणात्मक प्रतिलोम करने के लिए तो जस्ट उसको क्या चीज़ करेंगे, डिवाइड में कर देंगे। जैसे ए है, ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या चीज़ होगा, 1/a, क्योंकि ए क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसलिए इसका अपोजिट क्या चीज़ हो जाएगा, 1/a। अगर 1/a है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या चीज़ हो जाएगा, ये तो डिवाइड में है तो इसका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर 5 है तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या चीज़ हो जाएगा, 1/5। अगर -5 है इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या चीज़ हो जाएगा, -1/5। अगर 1/10 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या चीज़ हो जाएगा, 10। अगर -1/10 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या चीज़ हो जाएगा, -10। जस्ट साइन का क्या चीज़ करना है, प्रतिलोम में हम लोग को बस साइन को चेंज कर देना। अगर गुना में रहेगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में रहेगा तो गुना में हो जाएगा, और जोड़ में रहेगा तो घटाव में हो जाएगा, घटाव में रहेगा तो जोड़ में हो जाएगा। इसी को क्या चीज़ कहते हैं, प्रतिलोम, जोड़ का प्रतिलोम और गुना का प्रतिलोम। अब आ जाते हैं बेसिक साइन के ऊपर। बेसिक साइन जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमेशा मैथ में यूज़ होता है। जैसे गुना एवं भाग, गुना और भाग के लिए ये वाला साइन है। जैसे कि अगर माइनस गुना माइनस रहा तो क्या चीज़ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस गुने प्लस क्या चीज़ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस गुना प्लस है तो क्या चीज़ हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और क्या है, प्लस गुने माइनस तो क्या चीज़ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही क्या रहेगा साइन, निगेटिव। ये क्या था, मल्टीप्लाई वाला था, तो यही साइन क्या चीज़ हो जाएगा, डिवाइड में भी चलेगा, ठीक है। गुना और भाग का जो साइन होता है सेम ही होता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस प्लस क्या चीज़ रहेगा, प्लस का साइन रहेगा। प्लस माइनस क्या चीज़ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये क्या है, गुना का साइन है और भाग का साइन है, दोनों में सेम ही रहेगा। अब ये है जोड़ का साइन वर्ड, ठीक है। इसमें क्या चीज़ होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या चीज़ होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। हमेशा माइनस माइनस जुटेगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, हमेशा नेगेटिव का। जैसे -20 है प्लस -20 है, ठीक है। तो -20 माइनस प्लस -20, तो 20 क्या चीज़ हो जाएगा, 40। मगर यहाँ पे जुट रहा है, माइनस माइनस जुट रहा है, लेकिन फिर भी साइन क्या रहेगा, माइनस का। जैसे इसको समझ सकते हैं, हम 20 रुपये के कर्जदार हैं और 20 रुपये कर्ज ले लिया, तो क्या चाहिए, हम पहले से 20 रुपये के कर्जदार थे और हमने 20 रुपये का कर्ज ले लिया, तो दोनों क्या हो गया, जुटेगा। जुट के क्या चीज़ हो जाएगा, -40, यानी कि हम पहले 20 रुपये के कर्जदार थे, अब हम कितने के कर्जदार हो गए, 40 रुपये के कर्जदार हो गए, ठीक है। तो माइनस माइनस जुटेगा ज़रूर, लेकिन साइन किसका रहेगा, हमेशा नेगेटिव का। प्लस प्लस प्लस, इसमें साइन किसका रहेगा, प्लस का। अगर कोई संख्या 20 है, उसको जोड़ दिया जाए 20 से, तो संख्या क्या हो जाएगा, 40। ये भी आंसर भी क्या आएगा, 40 जो आएगा वो पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई साइन का ज़रूरत नहीं है, हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि ये दोनों साइन पॉजिटिव में है। जब दोनों पॉजिटिव में साइन रहेगा तो इसका आंसर भी क्या चीज़ आएगा, पॉजिटिव ही में। थर्ड में आता है माइनस प्लस प्लस माइनस। माइनस प्लस क्या चीज़ होगा, माइनस होगा, लेकिन इसमें एक शर्त है कि दोनों में संख्या देखी जाएगी, जिसका संख्या ज़्यादा बड़ा होगा उसका साइन लिया जाएगा। जैसे -20 प्लस 40 तो क्या हो जाएगा, 20। इसमें साइन किसका, संख्या कौन सा बड़ा है, 40 है, तो 40 का साइन क्या है, प्लस है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस। सपोज 40 क्या है, माइनस में है, पॉजिटिव में है 20। अब क्या होगा, आंसर वही आना है 20, लेकिन अब फ़र्क क्या हो गया, पहले यहाँ पे 40 क्या था, प्लस में था, अब यहाँ पे 40 क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे हम 20 रुपये के कर्जदार थे और हम 40 रुपये कमाया, तो जब 40 रुपये कमाया तो हम 20 रुपये कर्ज अदा करके मेरे पास क्या चीज़ रह गया, 20 रुपये रह गया। अभी हम पहले 40 रुपये के कर्जदार थे, अब हम क्या चीज़ 20 रुपये कमाया और 20 रुपया कमाने के बाद जो है हम 20 रुपये कर्ज अदा कर दिया, तो अभी हम क्या चीज़ बच रहे हैं, 20 रुपये के कर्जदार बच रहे हैं, ठीक है।
अब इसी तरह क्या रहेगा, प्लस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन संख्या वही रहेगा, जो बड़ा रहेगा उसका बड़ा रहेगा संख्या। जैसे 20 प्लस माइनस 60 तो इसका आंसर क्या आएगा 20 माइनस 60, तो क्या हो रहा है 20, 60 में से 20 जाएगा तो 40 बचेगा, साइन किसका आएगा, बड़े वाले डिजिट का। ठीक है, यहीं पे ये वाला एक्सरसाइज का जो है जितना थ्योरी था ख़त्म हो गया। अब अगला पार्ट में एक्सरसाइज चालू हो जाएगा 1.1। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।